सभी को सीताराम साथियों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। साथियों देखिए, पतिव्रता स्त्री की ताकतें, लक्षण। पतिव्रता स्त्री में इतनी ताकत होती है साथियों कि वो पति मर जाए ना तो चाहे तो उसके प्राण वापस ला सकती है। ये ताकत होती है जो कि आजकल कलयुग में लोग इतना इतना भ्रांतियां फैल गई हैं। कोई किसी का नहीं, ना कोई किसी की बात मानता, ना किसी की सुनता। किसी के दोस्त होते हैं, किसी के प्रेमी होते हैं, किसी को पुराने बॉयफ्रेंड होते हैं, किसी के कोई होते हैं। सब चलता रहता है, पति भी रहा आता है, वो सब भी रह जाते हैं, लेकिन नहीं। एक सावित्री, सावित्री नाम की राजकुमारी हुई। एक कहानी आती है, सत्य कहानी है साथियों। उनके पिता ने बोला कि मैं क्यों इसको इसकी शादी के लिए लड़का खोजूं, मैं इसी को दे दूं, छूट दे दूं, तुम जाओ खोज लो। जो तुमको पसंद आ जाए, जो तुमको भा जाए, जो सत्यवान हो, धर्मनिष्ठ हो, जो तुमको सही लगे तुम कर लो। सही लगे देख लो, फिर हमको बताओ। माता सावित्री गई, देखी, एक से एक राजकुमार को देखा, सबको देखा, कोई पसंद ना आया। किसी में धन का बल, किसी में अहंकार, किसी में परनिंदा दर्शन, किसी में कुछ, किसी में कुछ त्रुटियां पाई गई। देखा, एक लकड़हारा था, लकड़ी काट रहा था। अपने मंत्रियों से कहा इसको नीचे उतारो। वो लकड़हारा जरूर था, लेकिन उसके चेहरे पे ऐसी आहत थी, ऐसी क्रांति थी, गजब, देखते बनती थी। क्योंकि जो सत्यवान होता है ना साथियों, धर्मनिष्ठ होता है ना, उसके चेहरे का तेज एक अलग ही होता है लेवल का। एक आभा रहती है, ऑरा मंडल उसका। तो मंत्रियों ने कहा ये तो लकड़हारा है, ये क्या, कहाँ आप, कहाँ ये। उन्होंने कहा नहीं, मैंने बोल दिया ना, इसको नीचे उतारो, इससे बात करती हूँ। उससे बात की। उसका नाम था सत्यवान। सत्य बोलता था, सादा सत्यवान नाम ही था उसका। तो उसने बोला मेरा तो यही काम है, मैं क्या पेट पाल पाऊंगा आपका, मैं तो इसी के माता पिता की सेवा करता हूँ, लकड़ी काट के बेचता हूँ, मेरी यही हैसियत है। उन्होंने कहा ठीक है, जैसे भी हो, मैं तुमको अपना वर मान चुकी हूँ, बस तुम चलो अब मेरे साथ। शादी की बात करते हैं पिताजी से अपने। पिताजी के पास गए। पिताजी बोले कहाँ के राजकुमार हैं ये। तो सावित्री जी बोली राजकुमार थे, लेकिन वहाँ आतंक था, तो ये लोग माता पिता को लेकर भाग आए हैं, इसलिए अब जंगल में किसी तरह निवास कर रहे हैं, पेट चला रहे हैं, पेट पाल रहे हैं। पिता ने कहा नहीं, मैं ऐसे तुमको नहीं शादी कर सकता। कहाँ तुम राजकुमारी, कहाँ वो लकड़हारा, ऐसे में कैसे काम चलेगा बताओ, ये तो अन्याय हो जाएगा। वहाँ इतने में नारद मुनि आ गए, उन्होंने ये भी बोल दिया उसकी उम्र केवल 1 साल बची है। सावित्री ने कहा मैं 1 साल ही रह लूँगी, अब मैं एक बार वर मान चुकी हूँ, अब नहीं मन बदलूँगी। 1 साल में मैं अपना सारा जीवन जी लूँगी, मुझे ज़्यादा दिन क्या चाहिए, 1 साल ही बहुत। पिता ने कहा, जोर दिया, ना मानी, कहा ठीक है तुम्हारे जीवन है, जी लो। शादी कर दी। उपहार देना चाहा, माता ने कहा नहीं, नहीं लूँगी उपहार, जैसे मेरे पति रहेंगे वैसे मैं रहूँगी, गरीबी में भी ठीक है, जैसे मेरे पति मेरे को रखेंगे उसमें मैं जी लूँगी, रह लूँगी। गए। सत्यवान लकड़ी काटा करते, जंगल से आए बेचे करते, जो खाना मिलता खाना खाते, अच्छे से रहते, सुखपूर्वक व्यतीत करते। साथियों जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ पैसे की कोई अहमियत नहीं है। आप दाल रोटी भी खा लोगे ना, बहुत प्यार से खाओगे, सुख शांति प्रेम बना रहेगा हमेशा। जहाँ प्रेम नहीं है ना, करोड़ों अरबों रुपए है, शांति नहीं। ये बहुत बड़ा अंतर है साथियों। तो सत्यवान की मौत आने वाली थी। सावित्री जी जान गई थी कि मौत अब आ जाएगी, समय होने वाला है।
एक दिन सत्यवान की तबीयत ठीक ठीक नहीं लग रही थी। सावित्री ने कहा, आज जंगल मत जाइए, आज आप यहाँ बैठिए मेरे सामने, मैं आपको देखना चाहती हूँ। पतिव्रता, याद रखिएगा दोस्तों भी। माता सावित्री ने देख लिया कि यमराज आ रहे हैं। अब बताइए, दिव्य दृष्टि, पतिव्रता नारी में दिव्य दृष्टि होती है, बहुत सूक्ष्म। उन्होंने कहा यमराज जी से, हाथ में जल ले ली, जहाँ जहाँ मेरे पति जाएंगे वहाँ वहाँ यदि मैं अपने पति के अलावा किसी को भी मन कर्म वचन से न देखी हूँ, न सपने में तक में सोची हूँ, यदि मैं सत्य में हूँ तो मैं इनके साथ जाऊंगी। ऊपर जाने लगे, ये भी गई। यमराज ने कहा, मैं आपके पति के प्रति प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, लेकिन आप इस सशरीर ऊपर नहीं जा सकती, वहाँ आज तक कोई नहीं जा पाया। आपके पंचभौतिक शरीर मृत्यु लोक तक ही चलेगा, यहाँ नहीं आएगा। उन्होंने कहा, नहीं मैं जाऊंगी। उन्होंने कहा, मैं आपसे खुश हूँ। यमराज ने कहा, आप मेरे जल्दी से एक वरदान मांग लो और जाओ। उन्होंने कहा, मेरे पिता के कोई संतान नहीं, अब उनके संतान हो जाए। यमराज ने कहा, ठीक है चलो, दिया। अब थोड़ी देर पीछे मुड़ा, फिर सावित्री जी आ रहे थे, फिर देखा, बोला, अब तो चली जाओ, अब क्यों आ रही हो। उन्होंने कहा, मुझे एक बेटा चाहिए। यमराज ने कहा, जाओ, मिला बेटा, मिल जाएगा। जाने लगे, फिर थोड़े दिन पीछे मुड़े, अब क्यों। माता सावित्री ने कहा, आपने तो मुझे बेटा होने का वरदान दे दिया है, लेकिन मेरे पति तो आप ले जा रहे हैं। यमराज ने कहा, हे पतिव्रता नारी, मैं आपसे हार गया हूँ, आपने तो मेरी बुद्धि को भी ठग लिया है, ले जाओ अपने पति को। ये ताकत होती है साथियों पतिव्रता में, इसलिए मैं बार बार वही वही बात बोल रहा हूँ, कभी किसी पर पुरुष की ओर मत देखो, ना किसी का साथ करो, कोई साथी नहीं है तुम्हारा यहाँ। कोई आखिर क्यों प्यार करेगा, कोई आखिर क्यों साथ देगा, बताइए। कहीं कहीं शरीर की वासना है, कहीं पैसे का लालच है, कहीं कुछ है, कहीं भोग विलास की सुविधाएं हैं, यही सब तो लोगों को खींचती हैं आपकी ओर, आकर्षित करेंगी। पति को धोखा देना, पत्नी को धोखा देना, मतलब एक दूसरे की हत्या कर देना जीते जी, बहुत बड़ा पाप है, उसके कोई प्रायश्चित नहीं साथियों। एक निष्ठ होकर सत्य मार्ग पर चले, संस्कारवान बनिए और खुद को बनाइए, परिवार को भी बनाइए। एक है संस्कारी स्त्री ना, दो कुलों को तारती है, जहाँ से आती है उनको भी तारती है, जहाँ जाती है ससुराल में इनको भी तारती है, याद रखिएगा। नारी ही जोड़ने का काम करती है, यदि वही तोड़ने में लग जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा, जिंदगी नरक है। इसलिए सभी से प्रार्थना है, अच्छे से रहिए, सुखपूर्वक रहिए, संपन्न रहिए, भगवान आपको सभी को सुख सुखी देगा। धर्म मार्ग पर चलें, बस।